बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 2। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, हम अपनी किताब कारवाने उर्दू का सबक पढ़ रहे थे, एक मकड़ा और मक्खी, जिसकी हमने हाफ़ रीडिंग की थी और आज हम इसकी बाकी रीडिंग करने वाले हैं। लेकिन हम थोड़ा सा कल का जो हमने पढ़ा था उसको दोहरा लेते हैं कि एक मकड़ा और मक्खी है, जिसमें मकड़ा जो है वो मक्खी को अपने घर आने की दावत देता है और तरह तरह से बातों में उसको फंसाने की कोशिश करता है ताकि वो उसके घर आए, लेकिन मक्खी उसकी बातों में नहीं आती। फिर वो उसको और मस्के लगाता है कि मैं तो आपकी खातिर करना चाहता हूँ, आपको अपने घर बुलाना चाहता हूँ, तो इसमें आपके आने से तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मैं आपको घर में अपनी घर की चीज़ें दिखाना चाहता हूँ कि हमारे घर में कितने खुशनुमा पर्दे हैं और मेहमानों को सुलाने के लिए नरम गरम बिस्तर हैं। इसके बावजूद भी वो मक्खी जो है वो मकड़े की बातों में नहीं आती। तो आइए हम इसकी आज आगे रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मकड़े ने सोचा, ये कमबख्त तो बहुत चालाक है, इसे किस तरह फंसाऊं। लफ्ज़ चालाक का मतलब होता है होशियार होना, क्लेवर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। फिर उसने सोचा, हाँ, अपनी तारीफ़ से सब खुश होते हैं, चलो इसकी खुशामद करता हूँ। फिर उसने कहा कि हाँ, चलो मैं ये करता हूँ कि अपनी तारीफ़ जब की जाती है, दूसरों की तारीफ़ की जाती है, तो वो अपनी तारीफ़ सुनकर बहुत खुश होते हैं, तो मैं इसकी खुशामद करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लफ्ज़ खुशामद लिखा हुआ है और खुशामद का मतलब होता है झूठी तारीफ़ करना। दूसरे लोगों की जब हम झूठी तारीफ़ कर रहे होते हैं तो वो खुशामद होती है। मकड़े ने कहा, मक्खी बाजी, आप तो बहुत हसीन हैं। अब मकड़े ने क्या किया, वो खुशामद करना उसने शुरू कर दी, उसकी झूठी तारीफ़ें करना शुरू कर दी और वो उसको कह रहे कि आप तो बहुत हसीन हैं, यानी खूबसूरत हैं। आपकी आंखें तो हीरों की तरह चमकदार हैं और आपके सर पर कितना खूबसूरत ताज है। सबसे बढ़कर आप उड़ते उड़ते जो सुरीला गाना गाती हैं, इसकी तो बात ही कुछ और है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब ये मक्खी आपको सामने नज़र आ रही होगी। अब मकड़े ने क्या किया, वो उसने मक्खी की तारीफ़ करना शुरू कर दी कि आप तो बहुत ही हसीन हैं, खूबसूरत हैं, आपके सर पर ये जो ताज है वो बहुत खूबसूरत है, आपकी आंखें जो हैं वो हीरों की तरह चमकदार हैं और जो आप गाना गाती हैं वो तो बहुत ही अच्छा गाना होता है, बहुत ही सुरीला गाना आप गाती हैं। क्योंकि मक्खी जो बिनबिनाती है, मुँह से बिनबिनाती है, वो उसको कह रहा है कि आप बहुत सुरीला गाना गाती हैं। अब वो क्या कर रहा है, मकड़ा मक्खी की झूठी तारीफ़ करना उसने शुरू कर दी। नेक्स्ट पेज पे देखिए, अपनी तारीफ़ सुनकर मक्खी बहुत खुश हुई और कहने लगी, मियाँ मकड़े, अब मुझे आपसे कोई डर नहीं, मैं तो आपके घर ना आकर आपका दिल नहीं तोड़ना चाहती। अब मक्खी ने क्या किया, जब मक्खी की खुशामद शुरू हुई, मक्खी की झूठी तारीफ़ मकड़े ने की, तो उसने कहा कि अब तो मैं बहुत खुश हूँ, तो अब मैं आपके घर ज़रूर आऊँगी, क्योंकि अब मुझे कोई भी डर नहीं लग रहा है आपसे, और अगर मैं आपके घर ना आई तो मैं नहीं चाहती कि मैं आपका घर ना आकर आपका दिल ना तोड़ूं। ये बात कहकर जैसे ही मक्खी अपनी जगह से उठी, मकड़े ने जल्दी से उसे पकड़ लिया, उसे अपने घर ले आया और कई दिन तक से भूखा था। अब उसने खूब मज़े ले लेकर मक्खी को खाया। अब देखें, जब उसकी झूठी तारीफ़ की गई, मकड़े ने मक्खी की झूठी तारीफ़ की, तो मक्खी जो है वो मकड़े की बातों में आ गई और वो उसके घर चली गई। जब वो उसके घर गई तो मकड़ा जो है वो वैसे ही कई दिनों से भूखा था, उसे तो वैसे ही खाने की तलाश थी और वो मक्खी को इसीलिए फंसा रहा था कि ये मेरे बातों में आ जाए और फंस जाए, ताकि मैं इससे जब हमारे घर आ गई तो मैं इससे फ़ौरन खा लूँगा। क्योंकि मकड़ा जो है वो कई दिनों से भूखा था, उसे भूख लगी हुई थी। तो ऐसा ही हुआ कि जब वो उसकी बातों में आई, उसके घर गई, तो फ़ौरन ही मकड़े ने उसको पकड़ लिया और उससे खूब मज़ा ले लेकर खाया। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा सबक कंप्लीट हो गया है। हम सब बच्चों ने इसकी रीडिंग करनी है और आप देखें कि इस सबक से हमने क्या सीखा कि हमें दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। दूसरी बात हमने ये सीखी कि हमें जो है वो किसी की खुशामद भी नहीं करनी चाहिए, किसी की झूठी तारीफ़ ना करें, खुशामद ना करें
और दूसरों की बातों में ना आए। जब आप दूसरों की बातों में आएंगे तो आपको अपना ही नुकसान होगा। तो सब बच्चों ने इसकी रीडिंग करनी है प्यारे बच्चों, और इसको आपने सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना है। अल्लाह हाफ़िज़।